एक आदमी सुबह दफ्तर में काम पर आया। अभी भी उसके कपड़ों पर उसकी महिला सहकर्मी के कपड़ों के कुछ निशान लगे थे। शाम को जब वो घर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसने देखा वही सहकर्मी गोली से मारी जा चुकी थी। वो बुरी तरह डर गया और दीवार के कोने में छिप गया। अपनी सांसें रोक ली। कातिल ने चारों ओर देखा। जब किसी को नहीं पाया तो लाश को साफ करने लगा। काफी देर बाद आदमी ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। कातिल जा चुका था। वो दीवार से सिर टिकाकर जोर जोर से सांस लेने लगा, पर ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। जल्दी से वॉशरूम में भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। सिक्योरिटी गार्ड टॉयलेट पर बैठा था। पता नहीं जिंदा था या मर चुका। वो डरते डरते आगे बढ़ा, लेकिन गलती से फ्लश का बटन दब गया। उसका दिल गले तक आ गया। बाहर कुछ आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से अंदर घुस गया और केबिन का दरवाजा बंद कर लिया। समझ नहीं आ रहा था क्या करे। कदमों की आहट नजदीक आती जा रही थी। वो डर के मारे टॉयलेट सीट पर चढ़ गया। दुआ करने लगा कि कातिल इधर न आए। कातिल को कोई शक नहीं हुआ। उसने चेहरे पर लगे खून को पोंछा और कुछ देर रुककर बाहर चला गया। आदमी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर गार्ड की कमर पर लटकी चाबियों पर पड़ी। उसे समझ आ गया कि यहाँ ज्यादा देर रुकना जानलेवा हो सकता है। कातिल बाहर जाकर एक काले बॉक्स को खोलता है। अंदर दर्जनों तरल बम, मोलोटॉव कॉकटेल्स रखे थे। वो पूरे फाइल रूम में वो बम लगा देता है ताकि सब जल जाए। उधर किसी तरह बचा आदमी दफ्तर में छिपने की जगह ढूंढ रहा था। एक कमरे में गया तो देखा एक और सहकर्मी अब तक ओवरटाइम कर रहा था। वो उसे पूरी बात बताता है, लेकिन सहकर्मी उस पर यकीन नहीं करता जब तक कि उसने दीवार पर खून के निशान नहीं देखे। अब दोनों मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन लिफ्ट बंद थी। सारे दरवाजे सील किए हुए थे। इस बीच नीचे का कातिल समझ चुका था कि कोई बचा हुआ है और अब वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा था। दोनों को कुछ पता नहीं था। वो अभी भी कंप्यूटर से इंटरनेट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी आदमी ने बाहर कदमों की आवाज सुनी और तुरंत अपने साथी का मुंह दबा लिया। अगले ही पल कातिल कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। दोनों मेज के नीचे छिपे हुए थे, सांस तक नहीं ले रहे थे। हर सेकंड उन्हें मौत करीब लग रही थी। कातिल कुछ पल स्क्रीन को घूरता रहा, फिर कंप्यूटर का प्लग निकालकर बाहर चला गया। उसके जाते ही डरे हुए सहकर्मी का सब्र टूट गया। वो आदमी की बात न मानते हुए भागकर ओपन ऑफिस एरिया में पहुंचा और अपनी दादी को मदद के लिए कॉल लगाया, लेकिन कॉल लगते ही वो सन्न रह गया। उसके पीछे कातिल भूत की तरह खड़ा था।